बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट नंबर 9 ऑक्सीजनेशन। ठीक है। ऑक्सीजनेशन में कल हमने जो है पार्ट ए स्टार्ट किया था। आज जो है हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। वो कौन से फैक्टर्स है जो ऑक्सीजनेशन के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, हमारे रिस्पायरेशन के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो आज हम इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें ये भी आता है मेडिकेशन। मेडिकेशन किस तरह जो है जो हमारी रिस्पायरेशन जो है उसको इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, अ वेराइटी ऑफ मेडिकेशन कैन डिक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ द रिस्पायरेशन। ठीक है, बहुत से मेडिकेशन है जिसकी वजह से हमारा जो रिस्पायरेशन के ऊपर उसका इफेक्ट होता है वो इससे डिस्टर्ब होता है, उससे जो है रिस्पायरेशन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसमें जो है बहुत से वो मेडिकेशन होते हैं जो सेडेटिव्स होते हैं, जो नशावर जो भी मेडिसिन होते हैं ज़्यादातर वो हमारे जो ब्रेन है उसको मतलब उसको रेस्ट में लेके आता है, उसको मतलब नशा टाइप बाई एग्जांपल। तो इसी वजह से जो हमारा रिस्पायरेशन सेंटर जो है वो अगर ब्रेन जो है वो मतलब आराम में आ जाता है, वो एनेस्थीसिया में चला जाता है। ठीक है, तो हमारी रिस्पायरेशन जो है लंग्स का जो सिस्टम है वो भी ब्रेन के कंट्रोल में है, ब्रेन कंट्रोल करता है। जब जो रिस्पायरेशन कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम मतलब रिस्क कंडीशन में चला जाए तो फिर वो भी बहुत इफेक्ट करता है हमारी रिस्पायरेशन के ऊपर। इस वजह से भी जो बॉडी का रिस्पायरेशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, अ वेराइटी ऑफ मेडिकेशन कैन डिक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन। बहुत से मेडिकेशन जिसकी वजह से जो रिस्पायरेशन है वो कम हो जाते हैं और उसकी जो डेप्थ है जो वो भी रिस्पायरेशन की जो है वो भी कम हो जाते हैं। द मोस्ट कॉमन मेडिकेशन हैविंग दिस इफेक्ट आर द बेंजोडाइजेपिन सेडेटिव। बेंजोडाइजेपिन वो जो सेडेटिव ड्रग्स है। ठीक है, और इसकी वजह से जो है वो भी रिस्पायरेशन के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है, हाइपोनोटिक्स, ठीक है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, वो ड्रग्स जो एंजाइटी में देते हैं, डिप्रेशन में देते हैं। ठीक है, डिप्रेशन कोई भी मेंटली जो भी मेंटल से रिलेटेड डिजीज़ है। ठीक है, इसमें जो ड्रग्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं जो भी फिजिशियन। ठीक है, वो भी बहुत इफेक्ट करता है रिस्पायरेशन के ऊपर। ठीक है, हाइपोनोटिक्स एंड एंटी एंजाइटी ड्रग। ठीक है, डाइज़ाफाम जो वेलियम के नाम से आता है। ठीक है, लोराज़िफाम 81 के नाम से आता है। ठीक है, मिडाज़ोलाम, ठीक है, वेरसेट के नाम से आता है। हार्बिटोरेट, ठीक है, पेंटोबारबिटॉल, ठीक है, एंड नारकोटिक्स सच एज मॉर्फिन्स एंड मेफ्रेडिन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरो डिमरोल। ठीक है, वो सारे ये वो ड्रग्स है। ठीक है, वो मेडिसिन है जिसकी वजह से जो है वो बहुत इफेक्ट करता है हमारे रिस्पायरेशन के ऊपर। ठीक है, रिस्पायरेशन और हमारे जो है लंग्स जो है वो बहुत जो है वो इसकी वजह से जो है बहुत इफेक्ट होता है इसके ऊपर। ठीक है, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग दीज द नर्स मस्ट केयरफुली मॉनिटर रिस्पायरेटरी स्टेटस। जब ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जब कोई भी पेशेंट को ये मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट नर्स को होना उसी टाइम पर जो है अलर्ट होना चाहिए, उसकी जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन स्टेटस है वो देखना चाहिए, क्योंकि रिस्पायरेशन जो सेंटर है ब्रेन में वो उस टाइम जो है वो उस उधर सेडेटिव है दिए हुआ है, कोई नशा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है हमारी रिस्पायरेशन के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। अगर ज़्यादा रिस्पायरेशन जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल रिस्पायरेशन जो है वो 12 टू 18 है। ठीक है, अगर उससे कम हो जाते हैं तो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालना चाहिए। ठीक है, ताकि रिस्पायरेशन जो है उसका जो है वो मेंटेन कर सके। स्पेशली विन द मेडिकेशन स्टार्टेड और विन द डोज इज इंक्रीज्ड। स्पेशली उस टाइम जो है नर्स को देखना चाहिए जब ये मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, रिस्पायरेटरी मेडिकेशन या कोई ये जो इस किस्म की जो है सेडेटिव ड्रग्स की जो डोज बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो स्पेशली जो है इसको देखना चाहिए। ओल्डर क्लाइंट आर एट हाई रिस्क ऑफ रिस्पायरेटरी डिप्रेशन एंड हेंस यूजुअली रिक्वायर रिड्यूस डोज है। ठीक है, ज़्यादातर जो है ओल्डर क्लाइंट जो है उसको उसका रिस्पायरेशन जो है उसका लंग्स जो है वो ऑलरेडी जो है वो मसल भी उसकी कम ज़्यादातर जो है वीक हो जाते हैं, वो जो है ज़्यादातर जो इस किस्म के डिफ़िकल्टीज़ का जो है वो शिकार हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस किस तरह इफेक्ट करता है जो है रिस्पायरेशन के ऊपर। विन स्ट्रेस एंड स्ट्रेसर आर इनकाउंटर्ड बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पांस कैन इफेक्ट ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन के बाद फिजिकल इफेक्ट जो है वो भी कर देता है स्ट्रेस जो है, और जो साइकोलॉजिकल है वो भी मेंटली जो है वो भी बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, हमारे रिस्पायरेशन के ऊपर।
सम पीपल में हाइपर वेंटिलेट एंड रिस्पांस टू स्ट्रेस। बाज़ लोग जो होते हैं वो स्ट्रेस में जो है वो ज़्यादातर जो है हाइपर वेंटिलेशन की तरफ जाते हैं, ज़्यादा जो है रिस्पायरेशन जो है उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे फाइट एंड फ्लाइट वाला, ठीक है, वो सिस्टम एक्टिव हो जाता है। वो सिस्टम जब एक्टिव हो जाते हैं हमारा जो है जो कार्डिक आउटपुट भी इससे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, रिस्पायरेशन भी इससे बढ़ता है। इस वजह से जो है स्ट्रेस की वजह से जो है वो जो है वो बहुत इफेक्ट करता है लंग्स के, मतलब रिस्पायरेशन के ऊपर। रिस्पायरेशन जो है स्टेटस भी है वो बढ़ जाता है, ठीक है। द पर्सन में एक्सपीरियंस अ लाइट हेडेडनेस। वो जो बंदा है वो सर जो है वो हल्का महसूस करेगा, मतलब वो हल्का सा, ठीक है। एंड नमनेस एंड टेंगलिंग ऑफ द फिंगर्स टूज एंड अराउंड द माउथ इज अ रिजल्ट, ठीक है। वो जो हाथों में क्या होगा, नमनेस सा फील होगा, ठीक है। इसमें और टेंगलिंग जो है वो भी फील होगा उसको, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच रहा सिल्क को, ठीक है। इस वजह से वो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिजियोलॉजिकली द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पहले जिस तरह मैंने बताया, फिजिकली जो है फिजियोलॉजिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। एपिनेफ्रिन जो है इज रिलीज हो जाते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइम जो है एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो है ये मेडोला जो है एड्रिनल ग्लैंड उधर से सिक्रेट होता है, ठीक है। ये भी बहुत इफेक्ट करता है रिस्पायरेशन के ऊपर। टू डायलेट इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो से इंक्रीज एंड ऑक्सीजन डिलीवरी टू एक्टिव मसल जो है, ऑल दो these response जो है are adaptive in the short term, with stress continues they can be destructive, increasing the risk of cardiovascular disease। इससे की वजह से जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा इससे हो जाते हैं, ठीक है। कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टर्ड रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कॉमन मैनिफेस्टेशन वो जो साइंस सिम्टम्स वो कौन कौन से स्टेजेस है, कौन कौन से जो है वो पेजेस है जिसमें एक रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है इसमें अल्टर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर हमारी जो हार्ट, दिल और वेसल्स जो है इसके जो फंक्शन है और किस तरह अल्टर होता है, ठीक है। एपनिया टेम्पररी सिसेशन ऑफ ब्रीथिंग, जब ब्रीथिंग जो है वो टेम्पररी जो है, परमानेंट नहीं, ओनली टेम्पररी, ठीक है। कुछ देर के लिए जो है वो बिल्कुल मतलब ना आए तो इसको क्या कहेंगे, एपनिया कहेंगे, ठीक है। ए मीन नॉट, ए जदर भी आएगा किसी भी वर्ड के साथ आपने क्या कहना है, उसको समझना है कि ए मीन नॉट एपनिया, ठीक है। ब्रीथिंग एपनिया, नो ब्रीथिंग या नॉट ब्रीथिंग, ठीक है। डिसिप्निया, डिसिप्निया जो है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, जब कोई भी ब्रीथिंग में रिस्पायरेशन में कोई भी डिफ़िकल्टी आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, ठीक है, या सांस लेने में कोई भी दुश्वारी वगैरह आ जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, डिसिप्निया कहेंगे, ठीक है। यूपनिया नॉर्मल ब्रीथिंग, जो नॉर्मल ब्रीथिंग है इसको जो जो नॉर्मल ब्रीथिंग का जो रेट है हमारे वो 12 to 20 या 12 to 18 ब्रीथ जो है वो पर मिनट है, ठीक है। ये जो है वो एक नॉर्मल ब्रीथिंग है, तो नॉर्मल ब्रीथिंग को हम क्या कहेंगे, यूपनिया, ठीक है। ड्रिप में इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। जो रिस्पायरेशन और जो रिस्पायरेशन और जो हमारे रिस्पायरेशन का जो सिस्टम है, ठीक है, इसमें अगर ब्रीथिंग वगैरह जब ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इंक्रीज या रेट ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाए, ठीक है। जस्ट लाइक 12 to 18 जो है वो नॉर्मल है, 12 to 20 नॉर्मल है, इससे मतलब 21 23 24 अप टू ऊपर ज़्यादा हो गया तो ये समझो कि क्या है, हाइपर एपनिया, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर जो है वो ज़्यादा, वेंटिलेशन ब्रीथिंग, जब रिस्पायरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या कहेंगे उसको, हाइपर वेंटिलेशन कहेंगे। इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन लीडिंग टू लो ब्लड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब रिस्पायरेशन ज़्यादा हो जाए, इट मीन जब रिस्पायरेशन ज़्यादा हो जाए, ब्रीथिंग ज़्यादा हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड हम ज़्यादा बाहर निकालेंगे, तो क्या होगा, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की जो नॉर्मल लेवल है वो कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो नॉर्मल लेवल है हमारी जो ब्लड में जो है वो 35 to 45 है, ठीक है। अगर 35 और 45 से जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है वो कम हो जाए तो क्या होगा, हमारे जो ब्लड है वो क्या होगा, वो बेसिक होगा, अल्कलाइन, वो अल्कलाइन होगा, ठीक है। तो जब हाइपर वेंटिलेशन होगा, वेंटिलेशन ज़्यादा होगा, हम ज़्यादा रिस्पायरेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। हाइपो वेंटिलेशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है वो क्या हो जाए ब्लड के अंदर कम हो जाए, हाइपो वेंटिलेशन, वेंटिलेशन जो है ब्रीथिंग का जो सिस्टम है हमारा
जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाए कोई भी किसी डिजीज़ की वजह से, कोई और तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो ब्रीथिंग है, जो हमारा ब्रीथिंग है वो कम हो जाए, ठीक है। तो उसका वो क्या कहेंगे, हाइपर वेंटिलेशन कहेंगे। डिक्रीज लिखा हुआ है इधर कि डिक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन, जो हमारी लंग्स का जो वेंटिलेशन सिस्टम है, ठीक है, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जिधर से डिफ्यूज़ होता है थ्रू कैपिलरीज टू अल्विलाई टू ब्लड में, ठीक है। वो जब वेंटिलेशन कम हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़्यादा नहीं निकालते बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में ज़्यादा एकम्युलेशन हो जाएगा। तो क्या होगा, ब्लड जो है हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। फिर क्या क्या होगा, एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगा फिर ब्लड में, ठीक है। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब जब हाइपो वेंटिलेशन हो गया, वेंटिलेशन कम हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारी ब्लड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अर्थोपनिया डिसिपनिया दैट अकर व्हेन अ पर्सन इज लाइंग डाउन, ठीक है। जब कोई पेशेंट, जो कोई भी नॉर्मल बंदा भी जब है जो स्टैंडिंग पोजीशन में उसकी ब्रीथिंग जो है वो सही हो जाता है, उसको क्या कहेंगे, ब्रीथिंग कहेंगे। या जो बंदा जो है वो लेटता है, ठीक है, कोई भी पेशेंट जब लेट जाता है तो इसमें उसकी जो ब्रीथिंग है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, इसको अर्थोपनिया कहेंगे, ठीक है। अभी आता है टेकेप्निया, ठीक है, एक्सेलरेटेड रिस्पायरेशन। जब रिस्पायरेशन हमारा ज़्यादा हो जाए नॉर्मल से, मतलब 18 से 20 से जब ज़्यादा हो जाए, इसको क्या कहेंगे, टेकेप्निया कहेंगे, ठीक है। अभी आता है ब्रेडेप्निया, ठीक है, एबनॉर्मल स्लोनेस ऑफ ब्रीथिंग। जब ब्रीथिंग जो है वो हमारा नॉर्मल से कम हो जाए, स्लो हो जाए, क्या कहेंगे, इसको हम ब्रेडेप्निया कहेंगे। हाइपोक्सिया लो लेवल इन टिश्यू, जब टिश्यू में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाए, इसको क्या कहेंगे, हाइपोक्सिया कहेंगे। वो बहुत से काज हो सकते हैं इसके, जब ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच रहा, कोई भी वेन में, कोई भी वेसल में ब्लॉक, सॉरी वेन नहीं, कोई आर्टरीज वगैरह में कोई ब्लॉकेज है, ठीक है। तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचा रहा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रहा, टिश्यू को नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। जब ब्लड में जो है ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाए, इसको हम स्कीम में कहेंगे। जब उसमें टिश्यू में कम हो जाए तो इसको हम हाइपोक्सिया कहेंगे, ठीक है। हाइपरकार्बिया, ठीक है, एकमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जब ज़्यादा हो जाए, इसको हाइपरकार्बिया कहेंगे। क्योंकि हाइपर कहते हैं हाइपर ज़्यादा, ठीक है, इंक्रीज होना, कार्बिया कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा हो जाए, इसको क्या कहेंगे, हाइपरकार्बनिया। हाइपोक्सीमिया रिड्यूस ऑक्सीजन इन द ब्लड, जब ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल जो है वो कम हो जाए, ठीक है। जब ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाए, उस जो कोई हमारे लंग्स जो है वो कंप्रोमाइज़ है, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं है, ठीक है, प्रॉपर हम ऑक्सीजन नहीं ले रहा, ठीक है, वेंटिलेशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, हाइपोक्सीमिया होगा, ब्लड में जो है ऑक्सीजन की लेवल जो है वो कम हो जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोक्सीमिया, ठीक है। टैकीकार्डिया, हार्ट रेट ओवर 100, जब हमारा इधर पल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी ब्लड प्रेशर जो है वो आर्टरी के ऊपर जितना प्रेशर जो हो वो पड़ रहा है, ठीक है, जो आर्टरीज के वाल के ऊपर, इसको जो पल्स कहते हैं, ठीक है। वो पल्स जो है वो 60 to 100 जो है वो जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। जब नॉर्मल से नॉर्मल 100 है, 100 से जब ज़्यादा हो जाए, 100 से जो पल्स रेट है वो ज़्यादा हो जाए, इसको टैकीकार्डिया कहेंगे, ठीक है। जब 60 से कम हो जाए, नॉर्मल से कम हो जाए, तो इसको ब्रेडिकार्डिया कहेंगे, ठीक है। लाइफ स्पेन कंसिडरेशन चेंजेस, लाइफ स्पेन ज़िंदगी के साथ क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। जितना जैसे बचपन में रिस्पायरेशन की रेट क्या होता है, फिर जब हम साथ टाइम के साथ साथ बढ़ते हैं, फिर जब एडल्ट की कितना होता है, ठीक है। जब फिर ओल्ड एज में बंदा चला जाता है, ठीक है, जब फिर ओल्ड एज में क्या होता है, ठीक है। रिस्पायरेटरी रेट, न्यू बॉर्न जो है वो न्यू बॉर्न जो बच्चा है उसकी क्या होगा, 40 to 80 ब्रीथ्स पर मिनट, ठीक है। उसको रिस्पायरेशन जो है वो नॉर्मल से वो मतलब जो एडल्ट से ज़्यादा होगा, क्योंकि एडल्ट जो है इसकी 12 to 20 नॉर्मल है ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। तो न्यू बॉर्न बच्चा जब पैदा हो जाता है, ठीक है, उस टाइम उस बच्चे का जो अगर रिस्पायरेशन की हम बात करें तो होगा 40 to 80 ब्रीथ पर मिनट जो है वो नॉर्मल होगा, ठीक है। फिर न्यू इन्फंट जो है फिर 13 ब्रीथ पर मिनट होगा, ठीक है। फ्री स्कूलर, जब स्कूल नहीं जाते बच्चे उस टाइम पर मतलब उस बच्चे का क्या होगा, 25 ब्रीथ पर मिनट होगा, 25 ब्रीथ पर मिनट होगा, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ रहे तो रिस्पायरेशन कम हो जाते हैं, ठीक है। एडल्ट जब एडल्ट हो जाता है 12 to 18 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। एडल्ट का जो है 12 to 18 जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद जाते हैं हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट क्या होता है, ठीक है, हार्ट रेट किस तरह बढ़ते हैं वो एज के साथ साथ, ठीक है। न्यू बॉर्न का जो है वो 80 to 20 बीट्स पर मिनट है, ठीक है, हार्ट रेट, ठीक है। इन्फेंट्स का जो है वो 18 to 150 बीट्स पर मिनट है, ठीक है, 80 to 150 बीट पर मिनट है। फ्री स्कूलर या एडल्ट जो है वो
55 to 100 बीट्स पर मिनट है। ये था हार्ट रेट, ठीक है। जो टाइम के साथ साथ जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है तो ये भी इसमें चेंजेस आता आता है, ठीक है। अभी आता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो है न्यू बॉर्न में तकरीबन जो है वो 3 डेज़ का जो है वो 65 to 40 जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होता है। मतलब 65 जो है सिस्टोलिक है और 40 जो है डायस्टोलिक होगा न्यू बॉर्न का, तो ये नॉर्मल होगा, कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ के बाद जो है 90 to 55, 90 सिस्टोलिक है, ठीक है, और 55 जो है वो डायस्टोलिक है, ठीक है। एडल्ट का जो है वो 120 to 80 जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। जिससे हम मतलब मेजर करेंगे तो 120 जो है सिस्टोलिक होगा और 80 जो है डायस्टोलिक होगा। जब हार्ट कंट्रेक्शन करता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल और ब्लड पुश करता है पूरी बॉडी की तरफ, ठीक है। जब कंट्रेक्शन करता है उस टाइम पर जो है वो उसको कहते हैं सिस्टोलिक, वो सिस्टोलिक जो है वो 120 होगा, ठीक है। जब डायस्टोलिक होगा, जब हार्ट जो है वो रिलैक्स कर देता है दोबारा, फिर जो है उसकी चेम्बर जो है ब्लड से भर जाते हैं, ठीक है। उसको जब हार्ट रिलैक्स कर देता है, ठीक है, उसको डायस्टोलिक कहेंगे, ठीक है। वो जो होगा वो 80 होगा, ठीक है। 120/80 जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंसिडर किया जाएगा एडल्ट का। लाइफ स्पेन कंसिडरेशन प्रॉब्लम, लाइफ स्पेन जब जैसे लाइफ बढ़ता जा रहा है तो इस वाइटल साइन में क्या क्या चेंजेस आएंगे और क्या प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है, ठीक है। प्री मेच्योर इन्फेंट, जो इन्फेंट जो है वो प्री मेच्योर होता है, ठीक है। लैक ऑफ सर्फेक्टेंट ए सब्सटेंस इज अल्विलाई विच कीप्स द लंग्स विट एंड प्रिवेंट कोलैप्स, ठीक है। जब उसमें जो है सर्फेक्टेंट जो है उसकी जो सब्सटेंस है अल्विलाई में, ठीक है, उसकी क्या होगी, लेक होगी, उसमें कमी होगी, क्योंकि वो जो है सर्फेक्टेंट जो है वो क्या करता है, लंग्स जो है उसको क्या करता है, जो खुश्क होने से बचा देता है, थोड़ा बहुत जो है उसमें क्या होता है मॉइस्ट रखता है, ठीक है। और जो कोलैप्स होने से जब थोड़ा बहुत उसमें नमी होगा, जब खुश्क हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं, ठीक है, वो कोलैप्स हो जाता है, तो कोलैप्स हो जाएगा तो लंग्स जो है वो प्रॉपर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे, लंग्स जो है वो क्या होगा, वो उसमें डिसऑर्डर आ सकता है, डिजीज आ सकता है, और जो इससे वो जानलेवा भी हो सकता है, ठीक है। इन्फर्ट्स एंड टोडलर में क्या होता है, रिस्क ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ड्यू टू एक्सपोजर टू अदर चिल्ड्रन एंड सेकंड हैंड स्मोक्स, ठीक है। कोई जो है रिस्क फैक्टर इसमें आता है, ठीक है, टोडलर में। कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई पेशेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल टीबी का पेशेंट, ठीक है, इसके साथ जो है वो कोई ड्रॉपलेट्स वगैरह दूसरे पेशेंट के साथ शेयर हो सकता है, दूसरे को भी लग सकता है, ठीक है। वो से डिजीज इस तरह है, ठीक है, कि जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को लग सकता है रेस्पिरेटरी डिजीज है, ठीक है। इसके अलावा जो है कोई स्मोकिंग करता है, ठीक है, इसके साथ कोई सेकेंड हैंड स्मोक वो होता है जो स्मोकिंग के इन्वायरमेंट में जो रहता है, ठीक है, तो उसका भी जो है वो भी बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करता है लंग्स में, ठीक है। रिस्क ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आल्सो, इसमें जो है एयरवे जो है इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई ब्लॉकेज आ जाए, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं ब्लॉकेज को, वो कोई ब्लॉकेज जो है वो भी एक रिस्क जो है वो रिस्क फैक्टर है, ठीक है। इसके अलावा स्कूल एज चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट में क्या आता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड रेस्पिरेटरी रिस्क फैक्टर, ठीक है, सच एज सेकेंड हैंड स्मोक्स एंड सिगरेट स्मोकिंग कैन लीड टू कार्डियोपल्मोनरी डिजीज इफ कंटिन्यूज, ठीक है। ये पहले मैंने बताया जिस तरह, ठीक है, कोई स्मोकिंग करता है, ठीक है, वो तो ऑलरेडी है जो है लंग्स पल्मोनरी और जो है हार्ट और इसके साथ कार्डियोपल्मोनरी जो भी डिजीज़ है इसके जो है वो उसमें उसका शिकार होगा, ठीक है। अगर कोई इसकी जो वेसिनिटी उसके जो इर्द गिर्द उसके जो एनवायरनमेंट में रहता है, जिधर कोई स्मोकिंग की ज़्यादा होता है, कोई भी जो है स्मोक वगैरह होता है, ठीक है, कोई भी केमिकल्स वगैरह ज़्यादातर, तो ठीक है, तो वो बंदा जो है वो भी जो है चिल्ड्रन जो है वो भी उसमें रिस्क में है, ठीक है, जो है लंग्स की कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ में, ठीक है। यंग एंड मिडल एज एडल्ट, ठीक है, मल्टीपल कार्डियोपल्मोनरी रिस्क फैक्टर ड्यू टू अनहेल्दी डाइट, ठीक है, अनहेल्दी डाइट वगैरह ले रहे हैं, ठीक है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज नहीं करता प्रॉपर, जो है मसल उसकी जो है वो एक्सरसाइज नहीं होते, ठीक है। ड्रग्स एंड स्मोकिंग, बहुत से स्मोकिंग की वजह से भी और ड्रग्स की बहुत से ड्रग्स है इसकी वजह से भी पल्मोनरी कार्डियोपल्मोनरी रिस्क जो है वो भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर सेडेटिव ड्रग्स जो है वो जो है रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कम करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ओल्डर एडल्ट में जो है वो क्या रिस्क हो सकता है, क्या जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो लाइफ के साथ साथ जो है वो आ सकता है, ठीक है। बॉडी सिस्टम अंडरगो चेंजेस थ्रू आउट एजिंग प्रोसेस, वक्त गुजरने के साथ साथ जो है बॉडी में भी बहुत से वो चेंजेस आता है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस विच लीड टू इंक्रीज बीपी, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस वो डिजीज़ को कहते हैं जिसमें जो आर्टरीज है उसमें कोई भी कोलेस्ट्रोल की एकमुलेशन की वजह से जो है कोलेस्ट्रोल जो एकमुलेट हो जाते हैं, उसमें जो है वो जमा हो जाते हैं, तो क्या होता है आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाते हैं, उसमें जो है वो जो ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। क्या होगा फिर, जो ब्लड प्रेशर जो है इसे इंक्रीज़ होगा।
ये रिस्पायरेटरी सिस्टम चेंजेस, ठीक है, थोरेसिक केज चेंजेस, एज के साथ साथ जो है वो थोरेसिक केज जो भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। सारे जो मसल जो है वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, वक्त गुजरने के साथ साथ। डिक्रीज ऑफ वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन जो भी है वो कम हो जाते हैं, ठीक है, वक्त गुजरने के साथ साथ ओल्ड एडल्ट लोगों में, ठीक है। रिस्पायरेटरी इमरजेंसीज, ठीक है, रिस्पायरेटरी कौन कौन सी इमरजेंसीज आ सकती है, ठीक है। हाइपोक्सिया, आप टिश्यू में जो ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाए इसको क्या कहेंगे, हाइपोक्सिया कहेंगे। हाइपोक्सिया आ सकते हैं रिस्पायरेटरी इमरजेंसीज में, ठीक है। क्योंकि टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, क्या होगा, टिश्यू में नेक्रोसिस होगा, टिश्यू का डेथ होगा, टिश्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हाइपो वेंटिलेशन, जब वेंटिलेशन जो है वो कम हो जाए, ये भी एक इमरजेंसी है, ठीक है। पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहा टिश्यू को और सेल को, क्या होगा, हाइपोक्सीमिया होगा, ठीक है। हाइपर कार्बिया होगा, कोई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ये भी एक इमरजेंसी है, रिस्पायरेटरी इमरजेंसी है, ठीक है। हाइपोक्सीमिया, ठीक है, ये भी हमने बोल दिया, ठीक है। टेकेपनिया, ठीक है, जब जो हार्ट जो टेकेपनिया जब रिस्पायरेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन हो जाए, ठीक है। टेकेपनिया सॉरी जब पल्स जो है वो जब ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ब्रेडेपनिया जब पल्स रेट जो है वो कम हो जाए, ठीक है। डेसिपनिया डिफ़िकल्टी हो जाए ब्रीथिंग में, ये भी क्या है, एक इमरजेंसीज है, ठीक है। साइन हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का साइन क्या है, ठीक है, जब टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, कोई भी ब्लॉकेज है, ठीक है, कोई आर्टरीज वगैरह में, ठीक है, कोई एथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है, जब कोई कोलेस्ट्रॉल की कम्युलेशन की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, कोई ब्लॉकेज है, ठीक है, तो टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, ठीक है। हाइपोक्सिया का क्या साइन होगा, कैसे हमें वो जो है वो आर्गन जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। रैपिड पल्स, पल्स जो है वो जिसमें हाइपोक्सिया होगा उसकी क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन के मतलब कम होगा तो क्या होगा, इसके पल्स रेट जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। रैपिड शालो रिस्पायरेशन एंड डिस्पनिया, उसकी जो रिस्पायरेशन है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इंक्रीज रेस्टलेसनेस, वो भी उससे वो भी आराम और बेचैनी सा महसूस करेगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। फ्लेयरिंग अप नेरिस, वो भी होगा, ठीक है। सबस्टर्नल इंटरकोस्टल इंटरेक्शन होगा, ठीक है। साइनोसिस होगा, मतलब ये जो ब्लूइश सा जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा लिप्स में, ठीक है, नाखून वगैरह में, ठीक है। हम जो इस तरह जी कैपिलरी बल चेक करते हैं इस तरह जो है ब्लूइश सा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कार्डिक इमरजेंसीज, ठीक है। हेल्थ की क्या क्या इमरजेंसीज आ सकती है, कार्डिक इमरजेंसीज है, ठीक है। कार्डिक अरेस्ट आ सकता है, ठीक है। द एब्रप्ट लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन, प्रॉपर कार्डिक अरेस्ट इसको कहते हैं जब अचानक जो है हार्ट जो है वो अपना पंपिंग जो है वो जो है वो छोड़ देता है, काम जो है वो छोड़ देता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कार्डिक अरेस्ट कहते हैं। ब्रीथिंग एंड कॉन्शियसनेस, ब्रीथिंग मतलब जो है वो भी जो है वो एक इमरजेंसी है कि ब्रीथिंग कम हो जाए, ठीक है। कॉन्शियसनेस बंदा जो है वो कोमा में जा सकता है, ठीक है, कोमा में चला जाए, वो भी एक इमरजेंसी है, हार्ट की वजह से, हार्ट हार्ट अटैक और हार्ट कार्डिक अरेस्ट की वजह से। मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्या किसको कहते हैं, जब जब हार्ट की जो हमारे हार्ट के जो मसल्स है वो मसल जो है उसके क्या हो जाएगा, उसके टिश्यू जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा टिश्यू को, और हार्ट की जो मसल्स है उसको, ठीक है, कार्डियक मसल को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा वो टिश्यू को, तो क्या होगा, टिश्यू डिमर हो जाएगा, एम आई हो जाएगा, और मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाएगा। मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो है वो बहुत जो है वो बहुत डेंजरस है, ठीक है, इससे डायरेक्ट जो है डेथ काज हो जाता है, ठीक है। परमानेंट डैमेज टू द हार्ट मसल जो है वो क्या हो जाता है, परमानेंट जो है वो डिमा हो जाता है, मतलब टेम्परेरी परमानेंट डिमा हो जाता है, तो क्या हो गया, हार्ट गया, ठीक है, हार्ट गया तो पेशेंट है जो भी बंदा है वो भी गया, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किस तरह होता है, हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन इन विच द हार्ट कैन नॉट पंप इन ब्लड टू मीट द बॉडी नीड, जो बॉडी का जो भी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि बॉडी जो हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है, हार्ट टिश्यू को ब्लड पहुंच जाता है, तो क्या होता है, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेके जाता है, न्यूट्रन लेके जाता है, मिनरल लेके जाता है, ठीक है, सारे वेस्ट जो है वो वापस लेके आता है, ठीक है, सारा जो है वो बॉडी का जो नीड्स है वो पूरा नहीं होता, ठीक है। हार्ट फेलियर डज नॉट मीन दैट योर हार्ट हैज स्टॉप्ड, हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आपका हार्ट जो है वो स्टॉप हो गया, काम करना छोड़ दिया, लेकिन वो जो हार्ट कंप्रोमाइज़ हो जाए, प्रॉपर जो है वो काम अपना नहीं कर रहा थी, उसको भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहेंगे, ठीक है। इस अबाउट कंजेस्ट मीन जो है वो नैरो होना, तंग होना, ठीक है, कोई तंग हो जाए हार्ट जो है उसमें वाल्व वगैरह प्रॉपर जो है वो ब्लड जो है वो जो है नहीं पहुंचा रहा, ठीक है। मीन दैट यूर हार्ट हैज स्टॉप्ड और इज अबाउट टू स्टॉप वर्किंग, ठीक है।
इट मीन्स दैट योर हार्ट इज़ नॉट एबल टू पंप ब्लड जो है द वे इट शुड, ठीक है। ये भी इस जो है ये कंडीशन जो है वो आ सकता है। डिस्टर्बेंसेस ऑफ कार्डिक रिदम, जो कार्डिक रिदम जो है हमारी जो एस ए नोड और ए वी नोड टू जो है बंडल ऑफ हेस टू परकंजी फाइबर जो है ये सारा, तो ये चैनल जो है वो एक कंडक्टिविटी, एक करंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इससे जो है हार्ट जो है वो कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन करता है, ठीक है। वो डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, जो क्या होगा फिर एरिथमिया होगा, जो प्रॉपर हार्ट का जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और जो कम ज़्यादा हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, एरिथमिया कहेंगे, कार्डिक एरिथमिया हो सकता है, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस क्या हो सकता है, नर्स क्या करता है, नर्सिंग का क्या प्रोसेस है, ठीक है। क्या सिस्टमेटिक वाइज जो है नर्स जो है वो अपना जो है वो नर्स को प्रॉपर केयर देता है, ठीक है। वो सारा डॉक्यूमेंट वगैरह किस तरह करता है, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। असेसमेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले जो है कोई इस तरह जो है कार्डियोवास्कुलर का जो पेशेंट है, ठीक है, कोई पल्मोनरी कार्डियोपल्मोनरी का पेशेंट है, कोई लंग्स का जो कंप्रोमाइज़ का जो पेशेंट है, कोई हार्ट का, ठीक है। नर्स की जो इस टाइम पर असेसमेंट करेंगे, उसको असेस करेंगे, देखेंगे, ठीक है। हिस्ट्री पहले जो है पेशेंट जो है पेशेंट की हिस्ट्री लेके लेंगे, ठीक है। हट की कोई आप कोई मतलब कोई काम क्या करते हैं, ठीक है। कोई स्मोकिंग करता है कि नहीं करता, आपके कोई जो है वो फैमिलीज़ में इस तरह कोई डिजीज़ है कि नहीं है, पूरा जो है हिस्ट्री जो है वो ऐसे लेंगे, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू करेंगे पेशेंट को, कोई बात कहेंगे, वो आपको कहेंगे, वो आपका आंसर करेंगे, ठीक है। वो इंटरव्यू सारा जो है वो पेशेंट से असेसमेंट में लेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे आप, ठीक है। ऊपर से देखेंगे कोई जो लंग्स के ऊपर जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं मसल वगैरह की, ठीक है। ऊपर जो कोई ब्लड वगैरह तो नहीं लगा, कोई भी ज़ोर से कोई चीज़ वगैरह तो नहीं लगा, किस वजह से जो है ये लंग्स का जो प्रॉपर फंक्शन है वो जो है वो कम हो गया कि ज़्यादा हो गया, किस वजह से हो गया, प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। देखेंगे पल्स वगैरह चेक करेंगे, रिस्पायरेशन जो है वो देखेंगे, प्रॉपर जो है वो पर मिनट में जो है वो 12 to 18 होना चाहिए कि वो ज़्यादा है कम है, प्रॉपर जो है वो असेस करेंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, कोई भी कंप्रोमाइज़ है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है नर्सिंग प्राइज में हिस्ट्री जो है टेकिंग, हम हिस्ट्री किस तरह लेते हैं, जो रिस्पायरेशन है जो उसका जो करंट रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम से इसका हिस्ट्री लेंगे कि आपको कोई पेशेंट कहेंगे कि मुझे जो है वो बेचैनी सा है और मुझे चेस्ट पे में क्या है पेन वगैरह हो रहा है, तो पेशेंट से हम पूछेंगे कि अभी कब से है और ज़्यादा है कम है, इसका ड्यूरेशन कितना है, ठीक है। आंसर जो इंटेंसिटी इसका कितना है, ठीक है, शदीद है, सेवियर है, ठीक है, मॉडरेट है, किस तरह है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ रिस्पायरेटरी डिजीज़, उसके कोई पेशेंट से पूछेंगे कि आपकी कोई रिस्पायरेटरी डिजीज़ की बीमारी तो आपको नहीं है, इससे पहले लंग्स के डिजीज़ तो नहीं है आपको, आपके ख़ानदान में किसी को नहीं है, ठीक है। जो पेशेंट की जो मतलब जो फास्ट के आप पूछेंगे कि पहले आपको इस तरह कोई डिजीज़ तो नहीं आया, ठीक है, पहले आपको इस तरह डिजीज़ आएगा तो आपने इसका किस तरह इसको रिजॉल्व किया, इस तरह क्या को मेंटेन किया, ठीक है। लाइफस्टाइल का पूछेंगे कि आप कोई स्मोकिंग वगैरह तो नहीं कर रहा, ठीक है, स्मोकिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है पेशेंट से पूछेंगे कि आपको जो एनवायरनमेंट में रह रहे, ठीक है, आप उधर कोई स्मोक वगैरह तो ज़्यादा नहीं होता, कोई धुआं वगैरह तो नहीं है उधर, फैक्ट्रीज़ वगैरह, ठीक है, गाड़ियों वगैरह व्हीकल वगैरह की जो धुआं वगैरह तो उधर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रेजेंस ऑफ कफ, जो प्रेजेंस जो पेशेंट को कोई वो कफ है कोई भी तो इसके बारे में, खांसी वगैरह है पेशेंट को, ठीक है, इसके बारे में भी पूछेंगे, ठीक है, कि खांसी कब से है, कितने दिनों से है, खांसी किस तरह खांसी आ रहा है आपको, ठीक है, कोई स्पूटम वगैरह आ रहा है कि नहीं, कि खुशक खांसी, इस तरह इसके बारे में सारा हिस्ट्री लेंगे। साइन ऑफ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का जो भी साइन है, ठीक है, वो भी सारे देखेंगे, ठीक है, कि ब्लूइश सा ब्लूइश है कि नहीं है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा बराबर तो हो जाएगा ब्लूइश हो जाएगा, ज़्यादा नहीं पहुंच रहा तो काला हो शुरू होने, नेक्रोसिस जब सेल में हो जाता है तो क्या हो जाता है, सेल में जो ब्लूइश सा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है असेसमेंट में हम पेशेंट से स्पूटम के बारे में पूछेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक है स्पूटम की, पूछेंगे कोई स्पूटम में जो है जितना जो बलगम वगैरह, ठीक है, वो पेशेंट को आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा, ठीक है, और किस तरह है किस तरह नहीं है, ठीक है, इस बारे में पूछेंगे, ठीक है। जो जो मौजूदा जो पेशेंट को जो चेस्ट पेन है, ठीक है, पेशेंट है, इसके बारे में पूछेंगे कि किधर से किधर तक है, ठीक है, और जो रेडिएट तो नहीं हो रहा, मतलब इधर से शुरू हो जाता है स्केपुला की तरफ, तो हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ सारा, तो ये लेफ्ट है जो है ये हाथ की तरफ तो पेन नहीं आ रहा, ठीक है, सारा इसकी हिस्ट्री लेंगे। फ्रेंड्स अब रिस्पेक्टर जो भी रिस्पेक्टर है, ठीक है, वो उसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। मेडिकेशन हिस्ट्री भी पूछेंगे कि आप कौन कौन सी मेडिकेशन ले रहे हैं, ठीक है, कितने ऐसा मतलब पोटेंसी में ले रहे हैं, कितना, ठीक है, डोज ले रहे हैं, ठीक है, सारा मेडिकेशन की हिस्ट्री उस पेशेंट से लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है
प्राइमरी नर्सिंग डायग्नोज में पूछेंगे, ठीक है, पेशेंट से कि पेशेंट का डायग्नोज जो है हम क्या क्या करेंगे। असेसमेंट हमने ले लिया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा पेशेंट से ले लिया, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा हो गया, ठीक है, जो पेशेंट ने हमें बता दिया, और ऑब्जेक्टिव हो गया जो हमने पेशेंट में असेस किया, ठीक है, सारा वो असेसमेंट में आ गया। इसके बाद हम नर्सिंग डायग्नोज भी आएंगे ऐसे, ठीक है। नर्सिंग के प्लस जो सेकंड स्टेप है वो नर्सिंग डायग्नोसिस है, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस जो है, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस जो है वो रिलेटेड टू किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न जो है ये भी एक नर्सिंग डायग्नोज है, ठीक है। एम्पेयर गैस एक्सचेंज जो है वो एम्पेयर है, ठीक है, वो डिस्टर्ब है, ठीक है। कम ज़्यादा है, ये भी एक जो है नर्सिंग डायग्नोज है, ठीक है। डिक्रीज कार्डिक आउटपुट जो है किस तरह वो भी क्या है, नर्सिंग जो है वो डायग्नोज है। अल्टर टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन जो है, टिश्यू ख़राब होना जो है वो भी जो है अल्टर जो है वो भी शुरू हुआ है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। वो किस वजह से हुआ, ठीक है, वो भी एक हो सकता है, ठीक है। इस तरह हम ऐसे भी कह सकते हैं अल्टर टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू लो हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया की वजह से हुआ है, ठीक है। ये हो गया नर्सिंग जो है नर्सिंग डायग्नोसिस है, ठीक है। सेकेंडरी नर्सिंग डायग्नोसिस में भी डिविजन नॉलेज नॉलेज कमी की होने की वजह से उसने ये फॉर एग्जांपल डिविजन नॉलेज रिलेटेड टू ब्रीथिंग, ठीक है, एनी एयरवे क्लियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इस ये भी हो सकता है, ठीक है, कि उसको नॉलेज का नहीं पता पेशेंट को, ये भी एक जो है वो डायग्नोज हो सकता है कि उसको प्रॉपर पता नहीं था कि स्मोकिंग से क्या होता है, ठीक है। तो उसने स्मोकिंग किया और इसकी वजह से जो है इसका जो है सारा जो एयरवे जो है वो कंप्रोमाइज़ हो गया, ठीक है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ठीक है। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, ये भी एक नर्सिंग डायग्नोसिस है। ये भी कह सकते हैं इस तरह की डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू लो रिलेटेड टू टेकेपनिया, रिलेटेड टू जो है एपनिया, ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं, ठीक है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू इम्बैलेंस न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, रिलेटेड टू किस चीज़ से रिलेटेड है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, पल्मोनरी डिजीज़ है, ठीक है। इस तरह कार्डियो पल्मोनरी डिजीज़ ये भी एक नर्सिंग डायग्नोसिस है, ठीक है। एक्यूट पेन जो है वो रिलेटेड टू इनफेक्टिव एयरवे, ठीक है। एक एंजाइटी जो है रिलेटेड टू, एंजाइटी किस चीज़ से रिलेटेड है, ये हम कहेंगे कि एंजाइटी जो है डिप्रेशन जो है रिलेटेड है कि पेशेंट की क्या है रेस्पिरेशन जो है प्रॉपर नहीं है, ठीक है। या एंजाइटी जो है रिलेटेड टू इनफेक्टिव एयरवे, या एंजाइटी रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। इस तरह की ये नर्सिंग जो है ये नर्सिंग डायग्नोसिस है। डायग्नोज के बाद जो है हमारे पास जो है और नर्सिंग की जो प्रोसेस है, इसमें जो थर्ड जो है वो प्लानिंग है, ठीक है। हम क्या क्या प्लान करेंगे इस पेशेंट के लिए, क्या क्या किस तरह प्लान बनाएंगे कि पेशेंट को प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट जो है वो दे सके, प्रॉपर पेशेंट का केयर कर सके, ठीक है। क्लाइंट मेंटेन पेशेंट एयरवे, पेशेंट की जो एयरवे प्रॉपर जो पहले वो इसके लिए प्लान बनाएंगे किस तरह इसको हम मेंटेन करें, ठीक है। पाथवे पेशेंट की, ठीक है, उसको वेंटिलेटर पे लगाया, ठीक है, या कि उसको पेशेंट को ऑक्सीजन की मास्क लगाया, ठीक है। क्लाइंट मोबालाइज पल्मोनरी सिक्रीशन, ठीक है। क्लाइंट के जो उसको मोबालाइज करे पल्मोनरी सिक्रीशन जो है उसको क्या करे कि वो किस तरह जो सक आउट करे, ठीक है। उसके लिए हम प्लान बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है प्लान हमने बना दिया नर्सिंग प्रोसेस में, ठीक है। जो फोर्थ है इसमें जो है नर्सिंग प्रोसेस में इम्प्लीमेंटेशन है। हमने जो प्लान बनाए हुए वो उस हम पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर इसका रेशनल हम बताएंगे कि हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, मतलब सक्शन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सक्शन कर रहे हैं, सक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसका रेशनल ये है कि हम इसके जो पेशेंट की जो कोई भी स्पूटम वगैरह लंग्स के अंदर जो सारा वो सक आउट कर रहा हो, जो लंग्स जो है वो उसमें स्पेस आ जाएगा और लंग्स जो है अपना रिस्पायरेशन जो है वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या इम्प्लीमेंट करेंगे हम, इंटरवेंशन जो है प्रोमोट एयरवे क्लियरेंस, ठीक है। क्या होगा, टीच द पेशेंट इफेक्टिव कफिंग, पेशेंट को हम बताएंगे कि आप कफिंग जो है खांसी जो है बार बार करें, ठीक है, ताकि वो क्लियर हो जाए, ठीक है, एयरवे। इनिशिएट पोस्चरल ड्रेनेज एंड चेस्ट फिजियोथेरापी, फिजियोथेरापी करेंगे पेशेंट की बराबर, ठीक है, फिजियो करेंगे पेशेंट की चेस्ट की, ठीक है। और ड्रेन करेंगे जो भी पोस्चरल जो भी है पेशेंट को पोजीशन पे कर देंगे दूसरी और उसको ड्रेन करेंगे, ठीक है। मॉनिटर हाइड्रेशन, पेशेंट की जो भी हाइड्रेशन लेवल है वो भी मॉनिटर करेंगे, ठीक है। कोई भी पेशेंट में क्या है जो है प्रॉपर जो है वो कोई वाटर की कमी तो नहीं है, ठीक है। वो जो कमी है तो उसको क्या कहेंगे, इसको जो हाइड्रेशन है ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसको मेंटेन रखेंगे, ठीक है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन, पेशेंट को जो है मेडिकेशन जो है एडमिनिस्टर करेंगे प्रॉपर जो एयरवे जो है क्लियर करने के लिए। और जो पल्मोनरी जो है वो
डायलेटर जो भी ड्रग्स वगैरह है वो भी देंगे, पर जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की जो डिजीज़ जो ड्रग्स है वो देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। मॉनिटर एनवायरमेंट एंड लाइफ स्टाइल कंडीशन, जो पेशेंट की जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में पेशेंट रह रहे हैं उसका लाइफ स्टाइल क्या है, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ठीक है। मैनेज आर्टिफिशियल एयरवे जो है उसको पेशेंट की जो है वो भी क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, क्या कि क्योंकि प्रॉपर पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं ले रहा तो क्या कहेंगे, ऑक्सीजन मास्क पेशेंट को लगाएंगे, नेबुलाइज करेंगे, ठीक है, ताकि उसकी जो एयरवे जो है वो क्लियर हो जाए और पेशेंट जो है वो बहाल एयरवे जो है बहाल हो सके, ठीक है। सक्शन द एयरवे जो इसमें कोई बलगम वगैरह कोई भी सिक्रेशन वगैरह है तो क्या कहेंगे, इसको जो है सक करेंगे सक्शन मशीन के थ्रू, ठीक है। सक्शन एंड एंडोट्रिकल ट्यूब जो है जो ट्रीकियल की जो ट्रीके में जो ट्यूब डालते हैं इसको क्या कहेंगे, एंडोट्रिकल ट्यूब। इससे हम सक्शन करेंगे पेशेंट की थ्रू सक्शन मशीन में। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो है एंडोट्रिकल ट्यूब के ज़रिए से जो है वो क्या होता है, पेशेंट की जो है सक्शन होता है, ठीक है। ये एंडोट्रिकल ट्यूब है, ठीक है। पेशेंट की जो है वो ट्रिके के अंदर डाल देते हैं और थ्रू मशीन जो है वो सक आउट करते हैं बाहर जो कोई भी कि पेशेंट की जो लंग्स के अंदर एयरवे के अंदर जो भी सिक्रीशन वगैरह है वो इस तरह जो है हम सक आउट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है हम इम्प्लीमेंटेशन में इंटरवेंशन टू इम्प्रूव ब्रीथिंग पैटर्न जो है हम किस तरह इम्प्रूव करेंगे, किस तरह क्या क्या इंटरवेंशन करेंगे कि पेशेंट की जो एयरवे जो है ब्रीथिंग जो है वो क्या हो सके, पैटर्न जो है वो भी ठीक हो जाए, ठीक है। पोजीशन ऑफ द क्लाइंट प्रॉपरली, क्लाइंट जो है उसकी पोजीशन जो है प्रॉपर रखेंगे, ठीक है। पेशेंट जो है अगर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में उसको क्या करेंगे, पेशेंट जो है वो पोजीशन जो पेशेंट की प्रॉपर रखेंगे, थोड़ा सा जो है वो पोलर पोजीशन में रखेंगे, क्या क्योंकि जो एयरवे जो है वो मेंटेन कर सके, ठीक है, प्रॉपर जो है वो सही तरीके से ले रहे, ठीक है। टीच कंट्रोल ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है, पेशेंट को बताएंगे कि अपना ब्रीथिंग जो एक्सरसाइज जो है वो कंट्रोल में रखे, ठीक है। मैनेज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम में जो पेशेंट की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो जो है वो मैनेज करेंगे, ठीक है, ताकि जो कोई ड्रेन वगैरह है पेशेंट की क्योंकि पेशेंट ज़्यादातर पेशेंट जो इस तरह होते हैं कि अनकॉन्शियस होते हैं, जो भी चीज़ें सिक्रेशन वगैरह जो होते हैं सारे वो जो ट्रिक की थ्रू लंग्स के अंदर चला जाता है, ठीक है, एयरवे में चला जाता है, ठीक है। इंटरवेंशन टू इम्प्रूव ऑक्सीजन अपटेक एंड डिलीवरी, ऑक्सीजन किस तरह का पेशेंट की जो है वो मेंटेन रखेंगे, मिनिस्टर ऑक्सीजन मिनिस्टर करेंगे, ठीक है। सिंपल मास ये, ठीक है, बहुत ये मास के टाइप है, ठीक है, सिंपल मास है, ठीक है। अगर ज़्यादा मतलब कम ज़रूरत मतलब मकदार में ऑक्सीजन की ज़रूरत है पेशेंट को तो हम सिंपल मास्क लगाएंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो क्या होगा, नेज़ल किनोला, ठीक है। नीजल किनोला के बाद वेंचरी मास है, इसमें हम बहुत से कलर होते हैं और एक एक कलर के हिसाब से जितने मकदार में पेशेंट को ज़रूरत के हिसाब से हम दे सकते हैं, ठीक है। वेंचरी मास है। एक रीब्रीथर है एंड नॉन रीब्रीथर मास है, ठीक है, जिसमें ब्रीथिंग पेशेंट करता है और जो एयर वे बाहर निकाल लेती है वो फिर उधर जमा होते हैं, एक थैला सा होता है, ठीक है। वो फिर पेशेंट जो है दोबारा जब भी इनहेल करता है, ठीक है, वो फिर बाहर फिर लेते हैं, ठीक है। इस तरह की जो पेशेंट है उसको ज़रूरत हो, ठीक है, वो भी एडमिनिस्टर करेंगे। एडमिनिस्टर ब्लड कंपोनेंट, ब्लड जो भी कंपोनेंट्स है पेशेंट को वो भी जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। इंटरवेंशन टू इंक्रीज कार्डिक आउटपुट एंड टिश्यू परफ्यूजन जो है वो और किस तरह जो है हम बचाएंगे, ठीक है। कार्डिक जो है उसको किस तरह कार्डिक इनपुट जो है आउटपुट जो है हम किस तरह इंक्रीज करेंगे ताकि जो हार्ट जो है वो प्रॉपर जो है आउटपुट जो है वो मेंटेन हो सके और हार्ट जो है प्रॉपर जो है ब्लड जो है वो कार्डिक आउटपुट जो है वो जो नॉर्मल कार्डिक आउटपुट है, ठीक है, वो मेंटेन कर सके ताकि बॉडी के हर टिश्यू को और बॉडी के हर जगह को ब्लड पहुंच जाए, ठीक है, और रिस्पायरेशन जो है वो बहाल हो सके। मैनेज फ्लूइड बैलेंस जो है बॉडी में जो है वो मैनेज करना चाहिए, ये भी इम्प्लीमेंटेशन में आता है, ठीक है। नर्स को होने पर जब होना चाहिए कि पेशेंट की जो है फ्लूइड बैलेंस जो है वो क्या करे, वो भी मैनेज करे, ठीक है। इनकरेज एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, एंड असिस्टेंट विद एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ठीक है। पोजीशन क्लाइंट प्रॉपरली पेशेंट जो प्रॉपर जो है और पोजीशन पे रखेंगे कि कौन कौन पोजीशन में पेशेंट जो है वो सही ब्रीथ कर सकता है, ठीक है, और कौन कौन से पोजीशन में जो है वो उसकी जो हार्ट्स की जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम जो है वो जिस पोजीशन में जो है वो मतलब सही होता है, ठीक है, मतलब पावर पोजीशन में पेशेंट को रखेंगे, ठीक है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन, जो मेडिकेशन पेशेंट जो फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को, ठीक है। इमरजेंसी इंटरवेंशन, इमरजेंसी में हम क्या क्या करेंगे, ठीक है,
कि इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, इसमें हम क्या क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। नर्स को क्या 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 करना चाहिए, ठीक है। रिमूव एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है, उसको उसी टाइम पर जल्दी जो है वो निकालना चाहिए। इसका प्रॉपर जो है वो टेक्निक्स होता है चीज़, ठीक है। जो स्टर्नम से उधर जो है उधर चेस्ट जो है फेस्ट कर देते हैं और उसको ज़ोर से इस तरह जो है दबा देते हैं, और जो भी कोई चीज़ वगैरह जो एडल्ट में कोई चोकिंग वगैरह हो जाए, कोई भी एयरवे ऑब्स्ट्रक हो जाए, कोई चीज़ भी फंस जाए, ठीक है। अगर बच्चों में भी कोई चोकिंग वगैरह हो जाती है, कोई चीज़ वगैरह जो है फंस जाता है, ठीक है, एयरवे में, तो जो उस टाइम पर रिमूव करना चाहिए, क्योंकि जो एयरवे जब ब्लॉक हो गया तो समझो कि पेशेंट गया, ठीक है, ठीक है। क्योंकि एयरवे के बगैर जो है क्लियर ना हो तो पेशेंट जो है उस टाइम पर मर जाता है, क्योंकि ब्रीथिंग नहीं होगा तो ब्लड जो है वो नहीं पहुंचेगा, और ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, ब्रेन का डेथ होगा, और प्रॉपर जो है उस टाइम पर जो है पेशेंट की डेथ काज होगा। इनिशिएट कार्डियोपल्मोनरी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, सीपीआर, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, ठीक है, कि पेशेंट की रिस्पायरेशन सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज है, ठीक है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी पेशेंट इस तरह है, तो क्या होगा, उसी टाइम पर इमरजेंसी में सीपीआर करना चाहिए, ठीक है। सीपीआर जो है वो जो 30 कंप्रेशन जो है स्टर्नम के ऊपर जो है वो जोर से, मतलब वो 30 कंप्रेशन देंगे, ठीक है, और 30 कंप्रेशन के बाद जो है टू ब्रीथ देंगे पेशेंट को, नाक को बंद करके, और एयरवे में थ्रू एम्बो बैग आ गया, एम्बो बैग नहीं था तो फिर मुंह से जो है मुंह उसको पेशेंट के साथ लगा के, और ट्यूब जोर से ट्यूब ब्रीथ जो है वो पेशेंट को देना, ठीक है, ताकि पेशेंट की जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो बहाल हो सके, ठीक है, वो मेंटेन हो सके। जब पेशेंट की रिस्पायरेशन सिस्टम जो है वो ठीक हो गया तो पेशेंट जो है वो ठीक होगा। अगर रिस्पायरेशन सिस्टम जो है आप जो है सीपीआर नहीं करेंगे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिएशन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, पेशेंट जो है वो और डेथ होगा पेशेंट की उसी जगह पर, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में इसके बाद जो है इंटरवेंशन टू एड्रेस एसोसिएट नर्सिंग डायग्नोस, ठीक है। एक्सप्लोर लाइफ स्टाइल एंड एक्टिविटी अडाप्टेशन, ठीक है। एनकरेज डाइटरी एंड न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन, प्रमोट कंफर्ट मेजर जो है ये भी क्या करेंगे, जो है वो प्रमोट करेंगे।